चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, जिसमें हमने बताया कि पेज नंबर आइए 64 पर देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स जो है आपके, उनकी कितनी क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको सारा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, जिससे पूछे बताएगा। अभय दुबे, ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स क्या है? अभय दुबे बताए बेटा। दुर्गेश नंदिनी आप बताएंगी? आयुषी कुमारी, नव्यांश शुक्ला, जिसको भी पता हो बता दे। फैक्टर बताएगा कोई? यस सर। फैक्टर सर वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ? सर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। कौन? सर मेरी। हाँ? सर मेरी। किसकी नाम है? अभय? यस सर। हाँ चले बताइए, ये फैक्टर है, फैक्टर के बारे में बताओगे कोई? ये फैक्टर यस जो सर। है वो है, ये उसमें एक वर्ड आ रहा है ना फैक्टर। हमने बताया ना कि यस पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, पेज नंबर 64 पे। तो ये जो फैक्टर क्या है? यस सर। फैक्टर मीन्स होता है गुणक। गुणक यानी कि गुणनखंड की जो भी नंबर जिससे सब गुणा आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए, या जो भी मल्टीप्लाई उसमें गुणन में उसमें बढ़ जाए। जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे आपका मान लीजिए देखिए फैक्टर में दिखा रहा है 2। 2 का फैक्टर्स क्या है? 2, क्योंकि 2 से 2 इजिली कट जाएगा, है ना। 3, यस सर। 3 का फैक्टर क्या है? 3 का फैक्टर, 3 का गुणक जिससे आसानी से इजिली कट जाए कोई भी नंबर। तो 3 से 3 किस नंबर से कटेगा? सर 1। 3 1 से कटेगा। 3 3 से नहीं कटेगा। 3 1 जा 3 होगा ना। यस सर। 4, 4 का फैक्टर क्या होगा? 4 2 जा। हाँ, 2। 4 का जो फैक्टर है, गुणक है, वो है 2। क्योंकि 2 जो है ज्यादातर में आपको 2 मिलेगा, क्योंकि कोई मतलब मैक्सिमम आपके जो नंबर्स है वो 2 से कट जाते हैं, है ना। जो 2 से नहीं कट रहा है वो उसका अपना पर्सनल फैक्टर होगा। ठीक है, चार्ट को देखोगे तो समझ में आ जाएगा पेज नंबर 64 पे। चलिए अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 65 पे, एक्सरसाइज 10.2। फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है ये? इसमें फिल करना है आपको। कौन पढ़ेगा? चलिए पढ़िए। Every number is a factor of itself. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ डैश, इसमें आपने भर दिया इटसेल्फ। यानी कि एवरी नंबर आपके जो भी हम आगे समझा रहे थे, है ना, अभी जो चार्ट में हम समझा रहे थे वही चीज आ गई कि जितने भी नंबर होते हैं, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्स, सबके अपने खुद के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर 3 है तो उसका भी एक अपना फैक्टर है 3। यस सर। 7 है तो उसका भी एक अपना फैक्टर है 7, क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 7 से ही कटेगा। 7 किसी और नंबर से कट सकता है? नो सर। तो 7 का फैक्टर 7 ही है। ठीक है, अब जैसे एक नंबर हम मान लेते हैं 8, तो 8 का फैक्टर क्या होगा बताओ? जब 7 का 7 है तो 8 का क्या होगा? सर 2। गुड। जब 7 और 8 का 2 क्यों है? क्योंकि 2 जो है वो 8 का फैक्टर है, यानी कि 2 से 8 हमारा इजिली कट जाएगा। 2 4 जा 8, पर 7 से तो 2 नहीं कट, 2 से तो 7 नहीं कट सकता था।
ना 3 से कट सकता है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 से ही कटेगा, है ना। तो इसलिए हर जितने भी नंबर है, ईच नंबर्स की बात कर रही हो रही, एवरी नंबर की बात हो रही, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हाँ, नंबर देखिए बी, डैश इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। सर इज द फैक्ट वन क्यों, हाँ 1 क्यों हो रहा है, 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि सर वो सबसे कट जाता है, में आता है। 1 भी सबसे काट देगा, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, जितने भी आपके नंबर है उन सबका फैक्टर 1 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद सी है, डैश इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं है? वो है 0, है ना, 0 का। हाँ ठीक, गुड। नंबर डी, अ प्राइम नंबर हैज, गलत में पे लिया यार, वीडियो बन रही है, नहीं ना पाएंगे। अ प्राइम नंबर हैज डैश फैक्टर्स, ओनली क्या, ओनली टू। जितने भी प्राइम नंबर्स है, प्राइम मीन्स क्या होता है? प्राइम मीन्स बताओ, कौन बताएगा? अ प्राइम नंबर हैज, आपने बता दिया, ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम क्या है? प्राइम मीन्स मुख्य, बहुत ही जो खास होता है, मुख्य, उसको बोलते हैं प्राइम। तो अब प्राइम नंबर है, कोई भी खास नंबर मुख्य नंबर है, तो उसके 2 फैक्टर्स होते ही होते हैं। जैसे कि अगर आप हाँ 1, एक तो 1 सबका कॉमन है ही है, 1 भी आ जा रहा है आपका ना, अभी ऊपर बात हुई 1 सबका है। अगर 7 की बात करें तो 1 भी है और 7 भी है, तो उसका भी 2 हो ही गया, तो 2 तो होना ही होना है, उससे ज्यादा हो जाता है पर 2 सबका होना ही होना है। कि अ कंपोजिट नंबर हैज फैक्टर, इसमें भर देंगे मोर देन, मोर नहीं 2 नहीं, मोर देन फैक्टर्स, है ना। तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स है, कंपोजिट नंबर जैसे आपका 8 था या 12 है ना, 14 है, 9, 8, 10। हाँ, तो जितने भी कंपोजिट नंबर है उनके बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कई नंबर से कट जाएंगे आपके, है ना। तो इसलिए उसका मोर देन हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट है एफ, नंबर डैश इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बताइए क्यों, क्यों? नंबर 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नंबर 1 जो है वो मतलब कोई भी ना प्राइम है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ये याद रखिएगा। 1 नंबर जो है ना ही वो कंपोजिट है और ना ही वो आपका प्राइम है, ठीक। हाँ, कुछ भी नहीं है। हाँ यस सर। नंबर जी वाले देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट, हाँ, जो आपका सबसे छोटा मुख्य नंबर है वो है 2, है ना। 2 आएगा। अगर 8 को आप काट रहे हो, कट कर रहे हो तो 2, फिर 2 4 जा 8, फिर उसके बाद 4 2 जा 8, है ना। 8 1 जा 8, और 1 आगे रहेगा ही, 1 8 जा 8, है ना। तो जो लेकिन जो मुख्य जो नंबर आपका आया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो आया, वो आपका क्या है? 2, है ना। फिल भी करते जाइएगा। एच वाला देखिए, डैश इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम बोथ। हाँ, इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम बोथ। अब इसमें कह रहा है कौन सा वो एक नंबर है जो आपका इवन और प्राइम दोनों है, तो आपने लिख दिया, ठीक है।
नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। क्योंकि 4 से ही कई नंबर से 4 कट जाएगा आपका। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका आ रहा है वो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। और एवरी प्राइम नंबर इज ऑड एक्सेप्ट एवरी प्राइम, हाँ क्योंकि 2 से ही सारा, हाँ एक्सेप्ट जो आप करोगे ऑड के लिए तो वो 2 है आपका प्राइम नंबर। फिल कर लिया? यस सर फिल था आपका फिल? सर फिल है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? नो सर कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। देखिए सर, बोर्ड का काम कोई ज्यादा नहीं है, बोर्ड का काम वाला काम यहाँ पे नहीं है, सब फिल वाला है, ओरली है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका ओरल है। इज द फर्स्ट नंबर डिविजल बाय द सेकेंड? क्या आपका पहला नंबर जो दिया गया है दूसरे नंबर से डिविजिबल है, यानी कि डिवाइड कर सकते हो आप कि नहीं, ये आपको बताना है। तो ए में 34,5 लिखा हुआ है। 34 पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है, 5 आपका सेकंड नंबर है। तो क्या 5 से 35 को डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको बताना। नो या सर बताइए। नो सर नो सर बस, तो इसके आगे लिख देंगे नो। इसके आगे लिख देंगे नो क्या लिखेंगे? नो। नो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी 40,6। क्या 40 डिविजिबल है? सर नो नो। 40 भी 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए आपका ये भी नो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है 56,8। क्या तो हाँ 56 8 से डिविजिबल है, तो है ना? यस सर यस। हाँ, तो क्यों यस है हुआ है ये बताइए। सर क्योंकि 8 के टेबल में 56 आता है। 8 के टेबल में 56 आता है ना? ठीक है। 8 7 फिर उसके बाद फिर 72,9। क्या 9 72 का डिविजिबल है? बताओ। यस सर हाँ 9 में भी आ जाएगा, 9 8 या 72 हो गया आपका ना। फिर नेक्स्ट 80,12 बताइए। 80,12 सोच के बताओ। नो सर नो 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 है ना? 80,12 12 के टेबल में 80 नहीं आएगा, तो ये आपका नो हो जाएगा। ठीक। यस सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ ईच। अच्छा बुक में करते हैं, चलो कॉपी में, इसको कॉपी में करते चल रहे हो ना सब लोग? यस सर क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 फैक्टर ऑफ ईच। ये जो नंबर्स दिया हुआ है इन सबके दो दो फैक्टर्स आपको लिखने हैं। तो नंबर ए है 12, इसका फैक्टर्स बताइए क्या होगा, बताओ जल्दी। 12 का फैक्टर क्या होगा? सर 6 किसने बताया? 6 किसने बताया? दुर्गेश। और एनीवन? कोई और बताना चाहेगा? और कोई? देखिए ध्यान समझना, जो भी ये नंबर दिया गया है कह रहा है कि राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑफ ईच। सभी नंबर्स के दो दो फैक्टर्स बताने हैं। तो आपका नंबर है 12, तो वो नंबर हमें लेना है वो दो नंबर जिससे आपका 12 कट गया। तो 3 4 जा 3 4 जा 3 से कट गया। अब उसके बाद 4 6 3 जा 4 3 जा सर दोनों से कट जा रहा है ना। सर 3 4 जा 12
अब 4 3 जा 12 है ना। हाँ तो दोनों से हो जा रहा है आपका, दो इसका फैक्टर में दोनों ये ले लेते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर आपको लेना है कोई भी। उसके बाद है 16 जब उठाते हैं ना, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, तो 2 फैक्टर कौन कौन सा हम लेंगे इसमें, 2 और 8 है ना। और 8 हाँ 2 फैक्टर उठा, 2 ले लिया हमने, 2 ही हमको बताना है। तो 2 8 यानी कि 16 आपका 2 से भी कट रहा है और 16 आपका 8 से भी कट रहा है। नेक्स्ट आपका है 25 इसका बताइए, ये थोड़ा अलग हटके है, देखते हैं कौन बता पाता है। सोचो सोचो अच्छे से। सर 5 5 जा 25 और नेक्स्ट, ठीक है आपने बोल दिया 5 × 5 = 25, एक फैक्टर आपका हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फैक्टर, एक तो आपका हो गया, एक काम कर गया आपका। ठीक है, सेकंड बताइए, देखते कौन दिमाग लगा पाता है। 2 मिनट आपके पास है, जल्दी से बताइए। नव्यांश, यस सर। नव्यांश, हाँ कुछ समझ में आया बेटा? गेस किया? 5 7 जा दुर्गेश, अभय, आयुषी, 5 7 जा कितना होगा? 35 हो जाएगा। 35 ज्यादा हो जाएगा ना। 5 5 जा 25 फर्स्ट आपका हो गया। और बताइए, देखो बता दे रहा हूँ, 25 × 1 = 25। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हुआ, 25, ये आपका सेकंड फैक्टर हो गया। यानी कि 5 5 जा 25 और 25 × 1 25, 1 जा 25, 2 फैक्टर मिल गए ना हमको। हाँ यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी 42। बहुत इजी है यार, 42 बताइए। सर 7 6 जा 42। हाँ 7 और नेक्स्ट, 7 6 जा 42 और एक आपको 7 मिल गया। चलिए एक आपने 7 ले लिया और 7 आपने एक ले लिया, और दूसरा 7 7 जा 7 7 जा 49 हो जाएगा। यहाँ पे 42 है। बहुत इजी है यार, तो क्या बोला। हाँ 6 7 जा, अरे देखो इस तरीके से कर लो ना, 7 × 6 42 किया, तो एक पलायन आपका एक ये हो गया फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये हो गया। 7 6 जा 42 और 6 7 जा भी 42। ठीक, यस सर। नेक्स्ट 80। तो तुम लोग पूरा पूरा मुझसे करवाते हो सॉल्व, इसीलिए टाइम लगता है यार, एक तो करके अपने किया करो। हाँ बताओ। हाँ 8 10 जा 80 और 10 8 जा 80 है ना, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच, फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ ईच। अब आपका यहाँ पे नंबर दिया है 12, 12 के कितने फैक्टर है वो सारे फैक्टर आपको लिखना है इसके अंदर। ठीक है, ऑल फैक्टर्स की बात हो रही, तो जितने भी फैक्टर आएंगे सारा फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो बता देते हैं सर 12 1 जा 12 सर एक ठीक है। 12 है ना आपको नंबर, सर ये आपका दिया है। ठीक है, इसको आपको बनाना है। तो सुनो, मैं सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 12 या 12 हो ही जाएगा। 1 कॉमन है ना, हम लोगों ने फिल किया था, सबका
1 जो है सभी का है। उसके बाद 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, सबके टेबल पढ़ो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 से नहीं कटेगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 से कट गया। तो उसके बाद फिर किसी से नहीं कटेगा, फिर डायरेक्ट कटेगा 12 से, 12 1 जा 12। तो ये पूरे ऑल फैक्टर्स हो गए। ये क्या है? पूरे ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आपको 12 के मिल गए, ठीक है। यस सर। उसी तरह से 15 सर, 15 सर, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 का, 5 3 जा 15 का, और 15 1 जा 15, है ना। इतनी चीज आपने बता दी, लेकिन एक और चीज भूल रहे हो आप, 1 सब में लिखेंगे, हमने कहा ना। यस अभी सर। फिल द ब्लैंक्स में यही चीज हमने बताई है, 1 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि 1 50 जा भाई देखो, 1 इंटू 15 इक्वल टू कितना होगा? 115 15, 1 इंटू 15 इक्वल टू 15, आया कि नहीं 15? तो इस 15 का एक फैक्टर 1 भी है, 1 यस 3 5 जा 15, 2 में आएगा नहीं, 4 में नहीं आएगा, 5 3 जा 15, उसके बाद 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, दोनों एक है ना। ये भी हो गया आपका। उतारना चाहो उतार लो। ठीक, बाकी अपने से कर लोगे? यस सर, हो गया। यस सर। कर लोगे Yes, ना sir. सब लोग? पक्का? चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ। ये जो नंबर्स दिया है, इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट आपको फैक्टर बताना है। तो आपका नंबर है 30। क्या नंबर है? 30 नंबर है आपका 30, ठीक है। अब इस 30 का फैक्टर आपको बताना है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट। सर 5 6 30, 5 6 30। नहीं, देख लो, फिर से ध्यान से देख लो। 1 इंटू 30 इक्वल टू कितना होगा? 30। और अगर हम कहें 30 इंटू 1 इक्वल टू 30, तो 1 इसका सबसे स्मॉलेस्ट है और 30 इसका सबसे ग्रेटेस्ट है। यस दोनों तरह से बता दिया। चाहते तो आप ये से भी कर सकते थे, 130 इंटू इक्वल टू 30, तो 1 आपका स्मॉलेस्ट है और 30 आपका ग्रेटेस्ट। लेकिन मैं दोनों तरह से इसको पलट के भी करके दिखा दिया, इसका अपोजिट करके भी दिखा दिया कि 30 इंटू 1 इक्वल टू 30, है ना। यस सर। तो 1 आपका यहाँ पर स्मॉलेस्ट हो गया, 30 आपका ग्रेटेस्ट हो गया। तो 1 एंड 30 दो इसका बनेगा, ठीक। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता रहा हूँ, 49 इसका बताइए। अब आप लोग अपना बताओ 49 हाँ बताओ। सर 49 सर 7 7 जा सर 49 1 जा अब यार 49, बेटा भटक रहे हो। नो सर सर 40 पहले स्मॉल बताओ, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बताइए। स्मॉलेस्ट क्या है और ग्रेटेस्ट क्या है ये बताइए। कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, कौन सा ग्रेटेस्ट होगा? सर 1 स्मॉलेस्ट, 49 लार्ज ग्रेटेस्ट। हाँ ग्रेटेस्ट, गुड गुड गुड, वेरी गुड। इसमें भी जैसे 30 का था, उसी तरह 30 की जगह 49 हो गया। तो 49 टू 1 अगर हम करेंगे तो 49,
1 इंटू 49 करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 इंटू 1 करेंगे तो भी 49 आएगा। तो स्मॉलेस्ट हो जो वन तो रहेगा, स्मॉलेस्ट है, और ग्रेटेस्ट जो है आपका जो नंबर दिया है वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारा हो जाएगा। जैसे 59 है तो 1 स्मॉलेस्ट हो जाएगा और ग्रेटेस्ट आपका जो है वो 59 हो जाएगा, सेम नंबर रहता है। अब समझ गए ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड हाउ मेनी फैक्टर डज ईच हैव। फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच हैव। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए ए वाला, अब जैसे 4 एक नंबर दिया है, अब इसमें आपको कह रहा है कितने फैक्टर इसके अंदर आएंगे आपको वो बताना है। तो अब 4 काटना है, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, है ना? Yes, sir. तो टोटल कितने नंबर आए? 1 2 3। कितने नंबर आए टोटल? 3। तो 4 के सामने लिख देंगे इक्वल टू 3। टोटल 4 में कितने फैक्टर आ रहे हैं? 3। नेक्स्ट इसी तरीके से 7। अब एक नंबर आपको मिला है 7, ये देखिए 7 7 1 7. 7 1 जा 7 और 1 7 जा 7। तो इसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं टोटल? 2, 2. है ना? 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 और 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। तो कितने आए? 2 आए। तो ये 2 हमने यहाँ लिख दिया। समझ गए? Yes, sir. इसी तरीके से आगे पूरा कर डालेंगे। नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम पूछना। कर लोगे ना? Yes, sir. कर लेंगे. सर कर लेंगे। सी वाला तो भाई, अच्छा एक और बता दो, सी वाले में 1 लिखा है तो क्या होगा इसका? Sir 1 1 जा 1. इसका एक ही रहेगा 1। हाँ, इसका एक ही रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम खत्म हो गया, बहुत जल्दी समझा रहा हूँ। फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम कंपोजिट। अब आपको इसमें बताना है जो नंबर दिया इसमें कौन प्राइम है कौन कंपोजिट है। तो इसमें 4 आपको जो दिया है ए है 4। 4 क्या है? 4 क्या है? Sir प्राइम है. नो, 4 आपका कंपोजिट है, 6 है, 6 भी आपका कंपोजिट है, 11 आपका प्राइम जा रहा है। प्राइम हमने बताया था ना, मुख्य खास है। 11 जो है किसी नंबर से कटेगा? No, sir. 11 सिर्फ 11 से ही कटेगा। तो 11 आपका खास नंबर है। प्राइम मतलब खास, मुख्य। 11 जो है आपका मुख्य नंबर है, वो 11 से ही कटेगा, तो वो आपका प्राइम हो गया। और 6 है, 4 है, तो किसी से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 6 आपका 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, है ना? तो ये आपका कंपोजिट हो गया। 17 भी आपका ओनली 17 से ही कटेगा, तो 17 भी आपका कौन सा हो गया? प्राइम है. यस, प्राइम। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 40। 1 और 40 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? बाकी छोड़ दो, इसको आप लोग करोगे। अभी हम देखते हैं इसका पीडीएफ बना के आजकल में भेज देंगे, है? और Yes, sir. अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट टर्म 10.3 पढ़ना है, तो हम उसमें आगे आपको समझा देंगे, फिर से पूछ सकते हो दोबारा, कोई सर अभी 9 और 10 बचा। अगले बार